सुप्रीम कोर्ट ने सहारा प्रमुख सुब्रत रॉय की विदेश यात्रा पर लगी रोक को हटाने से इनकार कर दिया है। सेबी ने निवेशकों के 19,000 करोड़ रुपए लौटाने के सहारा के दावे को गलत बताते हुए कहा कि इतनी बड़ी राशि नकदी के रूप में नहीं दी जा सकती और सहारा के बैंक खातों की स्टेटमेंट से ऐसे किसी भुगतान की पुष्टि नहीं हो सकी है। न्यायालय ने सेबी को निर्देश दिया है कि वो सहारा की संपत्तियों का मूल्यांकन और कागजों की वास्तविकता की जांच करे। सुप्रीम कोर्ट इस मामले में अगली सुनवाई 20 फरवरी को करेगा। सीबीआई ने सेना के लिए टाटा ट्रकों की खरीद के सिलसिले में बीईएमएल के 2 पूर्व सीएमडी सहित 4 निदेशकों से पूछताछ की है। इन अधिकारियों से बेंगलौर में पूछताछ की गई। साथ ही इन अधिकारियों से मामले से जुड़े दस्तावेज भी इकट्ठा किए गए। बीजेपी के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को भुवनेश्वर में एक रैली को संबोधित करते हुए ओडिशा में विकास की कमी को मुद्दा बनाते हुए राज्य की नवीन पटनायक सरकार को निशाना बनाया। उन्होंने तीसरे मोर्चे की ये कहते हुए खिल्ली उड़ाई कि उनका एकमात्र काम कांग्रेस को बचाना है। अरुणाचल प्रदेश के युवक नीडो तानिया की हत्या के मामले में गृह मंत्रालय ने सीबीआई जांच के आदेश दिए हैं। उधर दिल्ली पुलिस ने अदालत को बताया कि नीडो तानिया की हत्या के मामले में एक और व्यक्ति को गिरफ्तार करके उसके खिलाफ हत्या का आरोप लगाया गया है। इस बीच नीडो तानिया के परिवार ने मंगलवार को कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी से मुलाकात कर त्वरित न्याय और उसकी मौत के लिए जिम्मेदार लोगों को सख्त सजा की मांग की। यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियन की राष्ट्रव्यापी बैंक हड़ताल मंगलवार को दूसरे दिन भी जारी रही। हड़ताल के कारण देश भर में सार्वजनिक क्षेत्र की बैंकिंग सेवाएं प्रभावित रही। हालांकि निजी क्षेत्र के बैंकों में सामान्य कामकाज होता रहा। हड़ताली बैंक कर्मचारियों की मुख्य मांगों में वेतन वृद्धि और बैंकों का निजीकरण रोकना भी शामिल है। उड़ीसा के हीराकुंड जलाशय में रविवार को ही नाव दुर्घटना में मरने वालों की संख्या बढ़कर 28 हो गई है। मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने दुर्घटना की जांच के आदेश देते हुए मरने वालों के परिजनों को 1.5 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। उधर दुर्घटना के बाद लापता 3 लोगों की तलाशी के लिए अभियान जारी है। पश्चिम बंगाल के मालदा के निकट राष्ट्रीय राजमार्ग 34 पर 2 अलग अलग सड़क दुर्घटनाओं में 18 लोग मारे गए। मंगलवार सुबह मालदा के निकट कार और ट्रक की टक्कर में 16 लोग मारे गए और 3 घायल हो गए। एक अन्य घटना में गजौल के आलमपुर में एक लॉरी के वैन को टक्कर मारने के कारण 2 लोगों की मृत्यु हो गई। जम्मू कश्मीर विधानसभा की कार्यवाही मंगलवार को दूसरे दिन भी बाधित रही। विपक्षी पीडीपी सदस्यों के प्रदेश में नई प्रशासनिक इकाइयों के गठन को लेकर हंगामे के कारण सदन की बैठकें बार बार स्थगित करने के बाद दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। इलेक्ट्रॉनिक तरीके से आयकर रिटर्न जमा करने वाले आयकर दाताओं की शिकायतें दूर करने के लिए केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने नया ITR 5 जमा कराने की सीमा 31 मार्च तक बढ़ा दी है। इलेक्ट्रॉनिक तरीके से आयकर रिटर्न जमा करने वाले इन आयकर दाताओं का रिफंड आना है। ये छूट सिर्फ उन करदाताओं को दी गई है जिन्होंने अपना ई-रिटर्न आकलन वर्ष 2009-10, 2010-11 और 2011-12 के लिए जमा कराया है और रिफंड चाह रहे हैं। मंगलवार को बाजार में मामूली तेजी देखी गई। सेंसेक्स 29 अंकों की बढ़त के साथ 20,363 के स्तर पर बंद हुआ है। वहीं निफ्टी 9 अंकों की मामूली बढ़त के साथ 6,063 के स्तर पर बंद हुआ है। दिन भर में कारोबार में पावर और रियलिटी शेयरों की पिटाई से बाजार पर दबाव बना। वहीं IT और ऑटो शेयरों में खरीदारी से बाजार को राहत मिली।